हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपको सॉल्व करवाएंगे फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी 2025 का पेपर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें 2025 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, पालक, गेहूं एवं अन्य खाद्यान्न फसलों में चूना प्रेरित क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है। तो लाइम इंड्यूस्ड क्लोरोसिस इन स्पिनाच, व्हीट एंड सीरियल्स इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, आयरन के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मक्का में सफ़ेद कलिका रोग किसकी कमी से होता है। व्हाइट बड ऑफ मेज ए न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज इज ड्यू टू। तो मक्का में जो सफ़ेद कलिका रोग होता है वो आपका ऑप्शन सी यहाँ सही है, जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट है, वाहक अवधारणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। द कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई। तो जो आपका कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी थी वो आपकी होनट के द्वारा 1937 में दी गई थी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पीत एंजाइम को इस नाम से भी जाना जाता है। ए येलो एंजाइम इज आल्सो नोन एज। जो पीत एंजाइम होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका विटामिन B2। ऑप्शन जो है बी है वो सही है आपका। किसके कारण बरसात में दरवाजे फूल जाते हैं। स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन इज ड्यू टू। तो आपने देखा होगा कि बारिश के सीज़न में जो है हमारे दरवाजे कुछ फूल जाते हैं, जिसकी वजह से सही से वो बंद नहीं होते हैं। तो वो किसके कारण होता है, वो होता है आपका इम्बिबिशन के कारण। उसमें नमी जो है ऑब्जर्व हो जाती है, जिस वजह से वो फूल जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टोमेटा रात के समय खुलते और दिन के समय बंद होते हैं। स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे इन। तो आपके जो स्टोमेटा जो रात के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद हो जाते हैं, ये पूछा गया है कि यह क्रिया किन पौधों में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सकुलेंट जो होते हैं उनमें होती है। सकुलेंट्स कौन से होते हैं, जैसे आपका एलोवेरा वगैरह हो गया, तो ये सकुलेंट्स हैं। ठीक है, कैक्टस हैं। तो इनमें क्या होता है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो रात के समय खुलते हैं, दिन के समय वो बंद रहते हैं। नेक्स्ट है, एक तत्व जो रंध्र गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है एन एलिमेंट विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इज इन स्टोमेटल मूवमेंट इज। तो वो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका जो है वो सही है, पोटास। नेक्स्ट है, बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है। ग्लूटेशन टेक्स प्लेस थ्रो। तो ग्लूटेशन जो होता है वो आपका हाइड्रोथोट्स द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ सही है। नेक्स्ट है, जड़ और टहनी के सिरे का तेजी से खराब होना किसकी कमी के कारण होता है। रैपिड डिटेरियोरेशन ऑफ रूट एंड शूट टिप्स अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो जड़ और टहनी के जो सिरे होते हैं वो बहुत तेज़ी से खराब होते हैं, वो आपके कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, IAA संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। व्हिच एलिमेंट्स इज इसेंशियल फॉर IAA सिंथेसिस। तो IAA के संश्लेषण के लिए जो है आपका जिंक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है, कई फलों और सब्जियों की ताज़ा उजागर सतह काली क्यों हो जाती है। वाई डू फ्रेशी एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकम डार्क। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है, चाकू से लोहे के अंश की उपस्थिति में टैनिन एसिड का ऑक्सीकरण उन्हें काला कर देता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
कौन सा न्यूक्लिक अम्ल फॉस्फोलिपिड में सामान्यतया होता है? विच एलिमेंट इज कॉमन टू न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड, एटीपी, एडीपी, एनएडीपी? तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 का सी सही है, फास्फोरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल तनाव के संकेतक के रूप में किया जाता है या किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। सापेक्ष जलधारिता, धारित क्षमता, रंध्र चालकता, पत्ती का तापमान, ये सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्योदय के ठीक पहले पत्ती के पानी की क्षमता को रिकॉर्ड करना संकेत कर सकता है? तो इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा, मृदा जल की उपलब्धता। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के दौरान जल के प्रकाश अपघटन से संबंधित तत्व है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही होगा, Mn। नेक्स्ट है, कौन सा एक अजैविक तनाव नहीं है? जैविक और अजैविक तनाव के बारे में आप जानते होंगे। तो अजैविक में जैसे आपका आ जाता है कि बाढ़ हो गया, ये सभी आते, सूखा हो गया, वो सभी आते हैं। ठीक है, अजैविक तनाव में। तो यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन डी, हीट। ठीक है, ये सही होगा, डी ऑप्शन। सॉरी, डी नहीं, यहाँ पर बी होगा क्योंकि अजैविक तनाव पूछा गया है। ठीक है, ये पक्सीनिया जो है वो आपका जैविक है, बाकी सैलिनिटी है, एल्कलिनिटी है, ये सब आपके अजैविक हैं। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, 16 का। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली में तत्वों के सक्रिय परिवहन के लिए आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का एक सही है, एटीपी की। नेक्स्ट है, मोलिबेडनम किसका घटक है? तो यहाँ पर आपका कोई ऑप्शन बी सही है, नाइट्रेट रिडक्टेज सिस्टम का। नेक्स्ट है, लेग हीमोग्लोबिन किसकी गतिविधि की रक्षा करता है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, नाइट्रोजिनेज का। नेक्स्ट है, निकोटिनेमाइड और IAA का अग्रदूत है? तो ऑप्शन सी सही है इसका, ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, लाल रंग। ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कितना होता है, तो 400 से 700 nm होता है। ठीक है, लाइट के। नेक्स्ट है, प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां प्रमुख सिग्नलिंग अणु हैं जो प्रतिक्रिया की अवधि में उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। जैविक तनाव और अजैविक तनाव दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉनों के चक्रीय प्रवाह में फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो यहाँ आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, प्लास्टोक्विनोन। ठीक है। नेक्स्ट है, पानी के प्रकाश अपघटन द्वारा फेरिसाइनाइड का फेरोसाइनाइड में अपचयित होना कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ऑप्शन ए सही है, हिल रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में आत्मसात करने की शक्ति है? यहाँ ऑप्शन सी सही है आपका, NADPH2 तथा ATP का। अगला है, फेरेडॉक्सिन तत्व है? तो फेरेडॉक्सिन तत्व जो है वो आपका PS फर्स्ट है, ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला पहला स्थिर यौगिक है। तो पहला स्थिर यौगिक जो है वो कौन सा है आपका? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 3PGA। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के बढ़ने और अपना जीवन चक्र एक ऐसे माध्यम पर पूरा करने की क्षमता जिससे उच्च घुलनशील नमक होता है किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, सहनशीलता, टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैंज प्रकार का शरीर रचना विज्ञान किसकी पत्तियों में पाया जाता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, C4 पौधों में पाया जाता है यह। नेक्स्ट है गन्ने में CO2 स्वीकर्ता है। तो गन्ने में CO2 स्वीकर्ता जो है वो आपकी फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सहिष्णु फसलें अपने जीवन चक्र को किसके संतुलन के साथ बनाए रखती हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है सूखे की स्थिति में पौधे अधिक जमा करते हैं। तो सूखे की स्थिति में पौधे जो है वो ABA को अधिक जमा करते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है पौधों में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में किस रूप में संचित होती है? तो पौधों में जो विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है वो है आपका ऑप्शन ए, ATP। नेक्स्ट है हैच और स्लैग चक्र नहीं पाया जाता है। तो हैच और स्लैग चक्र जो है वो आपका हार्डियम वल्गेयर में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट है। प्रकाश श्वसन का जो सबस्ट्रेट है वो है आपका ग्लाइकोलेट, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र में एक प्रतिक्रिया किसके बीच से 6 कार्बन यौगिक के निर्माण के साथ शुरू होती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तथा एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्रेब्स चक्र में एंजाइम एकोटिनेज के लिए आवश्यक खनिज उत्प्रेरक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी सही है, फेरस। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने वाला सबस्ट्रेट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो सबस्ट्रेट प्रवेश करता है वो है आपका पायरुविक एसिड, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। तो एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण जो है साइटोसॉल में होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है जड़ से प्ररोह तक जल की ऊपर की ओर गति को जाना जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही है, रसारोहण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है अवशोषित और संचित खाद्य सामग्री को पौधों के एक भाग से दूसरे भागों में स्थानांतरित करने को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, स्थानांतरण के रूप में। नेक्स्ट है लाइकोपीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जिसे अलग किया जाता है। तो लाइकोपीन जो है वो आपका टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है आपका, टमाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में वृद्धि मापी जाती है। तो पौधों में वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? वो है आपका ऑप्शन बी, ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है पौधों में बौनेपन को किसके साथ उपचार करके नियंत्रित किया जा सकता है? यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन ए सही, GA3। नेक्स्ट है केले का कृत्रिम पक्वन किसके अनुप्रयोग से प्रेरित होता है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, इथिलीन। इथिलीन जो है वो पकाने का कार्य करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम भाग लेते हैं। फाइटोक्रोम जो है वो दीप्तकालिता में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में टाइबोसोम स्थित होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट के जो है स्ट्रोमा में टाइबोसोम स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड होते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, रंगहीन। नेक्स्ट है, जब किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कोशिका प्रदर्शित करती है। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही है, द्रव्यकुंचन को। ठीक है। नेक्स्ट है, अपनी गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कणों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी यहाँ सही है आपका, विसरण, डिफ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का जल विभव होता है। तो शुद्ध जल का जल विभव जो है आपका 0 होता है। ऑप्शन सी यहाँ सही है। नेक्स्ट है, भूमि में उपस्थित पानी की कुल मात्रा कहलाती है। तो भूमि में जो पानी की मात्रा उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही है, होलार्ड। नेक्स्ट है, जाइलम में ट्रेकिड बेसिल्स और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जिनमें से पहले 2 मोटी दीवारों के निक्षेपण के कारण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो है आपका ए सही है, लिग्निन। नेक्स्ट है, दीप्तकालिता की घटना की खोज किसने की थी? तो दीप्तकालिता घटना जो है उसकी खोज किसने की थी? गेमर एंड एलॉर्ड ने। ऑप्शन डी यहाँ सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मूल दाब शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? रूट प्रेशर शब्द की बात की जा रही है यहाँ, तो ये आपके कौन थे? ऑप्शन सी यहाँ सही है, स्टेफन हेल्स। क्वेश्चन नंबर 56 है, तरल के रूप में पौधों के जीवित ऊतकों से पानी की हानि के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, बिंदु स्राव के नाम से जाना जाता है, गुटेशन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, 2 विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरे अंडाकार आकार के छोटे छोटे छिद्रों को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर आपका, गार्ड सेल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मानदंड किसके द्वारा दिया गया था? तो पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मापदंड जो है वो आपका एर्नॉन एंड स्टाउट के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, पुराने पत्ते पूरी तरह से पीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन तेजी से गति करता है पुरानी पत्तियों से। डैश डैश दिया गया है, यहाँ पर क्या भरेंगे? तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 59 का आपका जो सी है वो सही होगा, नवीनतम पत्तियों में, पुरानी पत्तियों से नवीनतम पत्तियों की ओर गति करता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गंधक धारित अमीनो अम्ल नहीं है? तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन डी, हिस्टिडाइन। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्गीकी के पिता हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा गया है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो वो हैं आपके लीनियस। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, कौन से पौधे स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा प्रदर्शन करते हैं? तो कौन से हैं आपके? ऑप्शन डी सही होगा यहाँ, कैम प्लांट। नेक्स्ट है, कोशिका की चुनिंदा पारगम्य झिल्ली कौन सी है? तो कोशिका की चुनिंदा पारगम्य झिल्ली जो है वो आपकी है प्लाज्मा लेमा। ऑप्शन सी यहाँ सही है।
वर्गीकरण शब्द किसके द्वारा दिया गया था? टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय। तो टैक्सोनॉमी शब्द जो है वो आपका AP डे कैंडोल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी सही है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 65 है, वर्गीकरण का पहला चरण है। तो वर्गीकरण का पहला चरण जो होता है वो आपका आइडेंटिफिकेशन का होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, चने में भरपूर मात्रा में होता है। तो चने में भरपूर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, गेहूं को और भी कहा जाता है। तो गेहूं को और क्या कहा जाता है वो पूछा गया है। तो गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है, गेहूं का कुल है। तो गेहूं किस कुल का है? आपका पोएसी, ठीक है, या ग्रैमिनी कुल का। ऑप्शन डी यहाँ सही है आपका। नेक्स्ट है, जौ के पुष्पक्रम को कहते हैं। तो जौ का जो पुष्पक्रम होता है उसे क्या कहा जाता है? स्पाइक। ऑप्शन सी सही है। चने के पुष्पक्रम को कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस ऑफ साइसर, ठीक है, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए यहाँ सही है, एक्जिलरी पेसिम। नेक्स्ट है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक हैं। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? स्टीफन हेल्स। ऑप्शन सी सही है यहाँ। नेक्स्ट है, एंजाइम शब्द किसने दिया? एंजाइम शब्द जो है वो आपका किसने दिया? तो कोहने ने। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मांसलोद्भिद पौधों में रंध्र खुले रहते हैं। तो सकुलेंट के बारे में पूछा गया है, कब खुले रहते हैं ये पूछा गया है। तो आपसे ये रात में खुले रहते हैं और दिन में बंद रहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ सही है। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था? तो द्विनाम पद्धति जो है वो आपका लीनियस के द्वारा दिया गया था, कैरोलस लीनियस, ठीक है। ऑप्शन बी सही है यहाँ। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो जितने भी वैज्ञानिक नाम होते हैं वो आपके लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। ये आपका क्रॉप फिजियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर था जो आज हमने आपको सॉल्व करवाया है। तो आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करके आप लोग बताया कीजिए कि आपको कैसी लगी ये क्लास, आपको हेल्पफुल है भी या नहीं, ठीक है, जिससे कि हम आगे और क्लासें आपको प्रोवाइड करा सकें। और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। अगर जो कोई चैनल पे नया है तो वो सब्सक्राइब भी किया कीजिए। धन्यवाद।